समाधान। आदिदेवे खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पंडित, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पंडिता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास मध्य प्रदेश के सागर नगरी स्थित भाग्योदय तीर्थ के पावन परिसर में चल रहा है और आज के संघ का समाधान कार्यक्रम इसी भाग्योदय तीर्थ के पावन परिसर में आयोजित है। आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त जैन समाज एवं भाग्योदय तीर्थ कमेटी के सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग चले संघ का समाधान की ओर। उसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो हम लोगों के लिए आज की विषम परिस्थिति में एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर, जो भावना योग के प्रशिक्षक भी हैं, उनका प्रश्न है कि गुरुदेव, व्यक्ति का हितैषी आलोचक होता है या समालोचक? कृपया शंका का समाधान करें। व्यक्ति का हितैषी आलोचक होता है या समालोचक? अगर देखा जाए तो दोनों को अपना हितैषी मानना चाहिए, आलोचक भी और समालोचक भी। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने आलोचक को भी अपना हितकारी मानेंगे, क्योंकि वो हमें हमारी कमियों को सीधे सीधे दिखा देता है। समालोचक और आलोचक में इतना अंतर है कि समालोचक थोड़ा एनेस्थीसिया दे करके सर्जरी करता है और आलोचक सीधे सीधे छुरी चला देता है। लेकिन अंततः अगर हमारा घाव है, उसका मवाद निकाल कर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे लिए आरोग्य का ही कारण होता है। इसलिए हमें कभी आलोचकों से घबराना नहीं चाहिए, दोनों को अपना हितकारी मान करके स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हाँ, दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री अर्पित जी सिंघवी मुंबई से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं बहुत टाइम से एक सवाल से परेशान हूँ। मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग का है और लोगों के यह सिखाने का है कि ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बेचें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कैसे करें, यूट्यूब पे सेलिब्रिटी कैसे बने। इससे काफ़ी लोग स्वनिर्भर बनेंगे और क्योंकि लोगों के पास काम होगा तो बेरोजगारी की स्थिति से बच पाएंगे अथवा अपना समय खराब नहीं करेंगे। गुरुदेव मेरी यह धारणा सही है या गलत है या पापजनक? कृपया समाधान करें। देखिए, ये तो आपका प्रोफेशन है और प्रोफेशन तो प्रोफेशन है। तो ये एक प्रकार की कंसल्टेंसी है, एक आप सर्विस दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सर्विस लोग देते हैं, लाभ कमाते हैं। तो ये व्यावसायिक दृष्टि से अपना लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। कोई गलत तरीके से साइट्स को प्रमोट करके यदि अर्थ लाभ लेते हैं तो आप उनके पाप में भी भागीदार होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि यथासंभव इनका सही उपयोग हो सके और सही उपयोग करके लोग लाभ ले सकें। पूज्य गुरुदेव संजय जैन रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं पिछले 27 वर्षों से धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक एवं पूजा पाठ नियम पूर्वक करता हूँ।
मैं इधर एक लंबे समय से मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त हूँ। बिना सिर पैर के भ्रम का शिकार हो गया हूँ। हर चीज़ में और क्रियाओं में सूक्ष्म जीव की विराधना का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उससे बचने के लिए जो क्रिया करता हूँ उससे लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाता हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा धर्म क्रिया करने लगा हूँ, इसी का यह परिणाम है। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे धार्मिक क्रिया किस हद तक करनी चाहिए ताकि अनावश्यक भ्रम का शिकार न बनूँ। देखिए, धार्मिक क्रियाएं करना अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। लेकिन धार्मिक क्रियाओं को सब प्रकार के वहम से मुक्त होना चाहिए। वहम मुक्ति हमारी सबसे बड़ा धार्मिक क्रिया मानकर चलना चाहिए। आपके मन में इस तरह का जो वहम है इसे आप दूर करें और आपको चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आप नियमित भावना योग करें और आप अपने आप को एक पवित्र आत्मा की तरह देखें, एक शुद्ध आत्मा की तरह देखें। अगर आप नियमित ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये वहम शांत होगा और तभी आप अपनी धार्मिक क्रियाओं का आनंद ले पाएंगे। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक क्रियाएं हमारे लिए तभी सही लाभ देती है जब हमारी धार्मिक क्रिया औरों के लिए बाधा न बने और स्वयं के लिए बोझ न बने। पूज्य गुरुदेव, विभा जैन USA से पूछ रही हैं। गुरुदेव, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। अभी यहाँ कोरोना पीड़ितों के लिए अपनी सेवा दे रही हूँ। गुरुदेव, मुझे गिल्टी फील हो रही है कि मैं जहाँ जन्मी, पली, पढ़ी, योग्य बनी, वहाँ आज के संकट की स्थिति में, जबकि हमारे भारत देश में मेडिकल डॉक्टर की बहुत कमी है, मैं अपनी सेवा अपने देश को नहीं दे पा रही हूँ। इस कारण मैं एक प्रकार के मेंटल डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। क्या इससे उबरने में भावना योग कार्यकारी हो सकता है? इसके लिए मुझे क्या कमांड देना होगा तथा ऊर्जा प्रवाह ध्यान खुले आकाश में करना चाहिए या बंद कमरे में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक डॉक्टर हैं और विपदा की इस घड़ी में पूरी मुस्तैदी से लोगों की सेवा में जुटी हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। ऐसी घड़ी में स्वदेश के प्रति प्रेम होना, स्वदेशवासियों की सेवा करने का भाव जागना बहुत अच्छे लक्षण है। लेकिन यदि आप अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानवता की सेवा में लगे रहिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। आप जहाँ हैं वहाँ भी आप इंसानों की सेवा कर रहे हैं। ये मानवता की सेवा है, इसे अपना कर्तव्य माने। जहाँ आपने अपना जीवन आगे बढ़ाया, जो आपकी कर्म भूमि रही, उस धरा का भी आपके ऊपर ऋण है। जहाँ से आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उस देश का भी आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, तो उसे निभाने का फर्ज अभी आया है। इसलिए आप अपने मन में किसी तरह की गिल्ट न रखें और अपने मन में किसी भी प्रकार का दबाव न लाएं। आज उस देश में भी संकट है, तो आपको चाहिए कि वहाँ रहते हुए आप जितना अच्छा कर सके करें और यहाँ के लिए भावना भाएं। और ये भावना भाएं कि आने वाले समय में बिना डॉक्टरों के ही लोगों का स्वास्थ्य लाभ हो जाए। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की उक्ति को चरितार्थ करते हैं, तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की उक्ति को याद करें। और भारतवासियों की आप वहाँ रह कर के भी इस भावना के बल पर सेवा कर सकते हैं। भावना योग करने से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और आप एक ही कमांड अपने मन में अतिरिक्त डालिए कि सब ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, सभी सुरक्षित हैं, सभी स्वस्थ हैं। ये भाव बार बार दोहराइए और सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये भावना आप बार बार दोहराएंगे तो फर्क पड़ेगा। जहाँ तक ऊर्जा प्रवाह का सवाल है, बंद कमरे की तुलना में खुले आकाश में ज़्यादा प्रभावी होगा। तो हम खुले आकाश में ऊर्जा प्रवाह को करने की कोशिश करें, उसका चमत्कारिक असर होगा। पूज्य गुरुदेव, प्रकाश पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, महाराज जी, जो लोग झूठी बात पर वाह करते हैं वो ही लोग तबाह करते हैं। जब हम चलना नहीं जानते थे तो लोग गिरने से बचाते थे, और अब जब चलना आ गया तो गिराने को तैयार रहते हैं। ऐसे महानुभावों के साथ कैसा व्यवहार करें? इनके साथ रहना भी मजबूरी है। बिल्कुल रहिए, पर सुरक्षित दूरी बना कर रहिए।
जब हम छोटे हों तो किसी की अपेक्षा रखना ठीक है, क्योंकि हमारे गिरने पर हमें थामने की ज़रूरत है। पर जब बड़े हो जाएं तो हम इतने आत्मनिर्भर होकर के चलें कि हमें किसी के सहायता की आवश्यकता और अपेक्षा ही ना हो। ये बात सच है कि छोटेपन में हमें गिरने से बचाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन चलना सीखने के बाद चलाने वाले नहीं, गिराने वाले लोगों की ही संभावना है। तो चूंकि हम चलने में समर्थ है तो अब हमें चलाने वालों की ज़रूरत ही नहीं। अब तो अगर कोई आएगा तो गिराएगा ही, इसलिए अपने पाँवों को इतना मजबूत करें कि हमें पर निर्भर रहने का कोई प्रसंग ही ना आए। हम स्वनिर्भर होकर के जिए और ऐसे लोगों के साथ एक सुरक्षित दूरी मेंटेन करके चलें तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है ना, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हमें अन्य क्षेत्रों में भी अपनाना अपेक्षित है। पूज्य गुरुदेव, कीर्ति मुकेश जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी मेट्रो, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मेरे भीतर छुपा जो विदेही है वो मैं हूँ। पर गुरुदेव, जानना और मानना दो अलग बातें हैं। मानना सम्यक का कारण है, न कि जानना। हम स्वयं को अवलोकन कैसे करें कि हम जानते हैं या मानते हैं? मानने वाले की वृत्ति प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, मैं आपके वाक्य को संशोधित करना चाहता हूँ। आप जानते नहीं हैं कि मैं देह नहीं चेतन हूँ, विदेही हूँ। आप मानते हैं कि हम देह नहीं चेतन है, आत्मा है। ये मानते हैं। मानने में और जानने में बड़ा अंतर है। मानना यानी बुद्धि के स्तर पर स्वीकार कर लेना। हमें शास्त्रों में बताया गया, प्रवचनों में सुनाया गया, उपदेशों के माध्यम से सिखाया गया, हमने मान लिया, ठीक, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर मेरे ऊपर का चूल्हा है। ये मैंने सुन करके पढ़ करके मान लिया। मानने में कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक धारणा पहले दूसरी बनाई थी, अब धारणा पलटकर दूसरी बना ली। लेबल बदला है, अनुभूति यानी। मानना और जानना में मौलिक अंतर है। जानना यानी अनुभव करना। मैं देह नहीं आत्मा हूं, जिस पल इसका अनुभव करने लगोगे तब तुम्हारा जानना होगा। जानना अनुभव के अर्थ में है। तो अपने आप को अंदर से जानो कि मैं देह नहीं विदेही आत्मा हूं। वो अनुभव, वो महसूस करो। उसके लिए हमें बार बार भावना भानी होगी। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्योहम चैतन्योहम, ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि, चिदात्मकोहम चिदात्मकोहम। ये भावना धीरे जितनी हम गहरी करेंगे, धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारी भावना अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगी और हम उसे महसूस करने लगेंगे। वह अनुभूति ही वास्तविक जानना है। एक बार वो जानने में आ जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आग छूने पर हाथ जलता है, ये हम जानते हैं कि मानते हैं? हाँ, आग छूने पर हाथ जलता है, ये लोग मानते हैं। जानता कौन है? जिसने कभी आग पर हाथ रखा है। जो कहा जाए, बच्चे को कहा जाता है, बेटा आग मत छू, हाथ जल जाएगा। आग छूने से ताता है, ताता है, ताता है, जल जाएगा। लेकिन बच्चा उसके बाद भी कहता तो है ताता और छूने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार गरम तवे को छू ले और ताता ताता ताता, अब उसको दोबारा कहो छू, नहीं ताता। ये जानना है। तो मानने की वृत्ति से ऊपर उठकर जानने की परिणति में आए, तब जीवन धन्य होगा। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती लता विजय गंगवाल, गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी, प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव,
शारीरिक समस्याओं का निदान तो हम ढूंढ लेते हैं, परंतु गुरुदेव मानसिक समस्याओं का निदान हम कैसे करें? साथ ही इनका प्रश्न है, गुरुदेव समस्याओं की भी अजीब तासीर है। हम जिसे समस्या समझते हैं वही समस्या किसी दूसरे के लिए सौभाग्य का कारण बन जाता है। गुरुदेव हमें समस्याओं को किस रूप में स्वीकारना चाहिए ताकि वो हमारे लिए सौभाग्य का कारण बन जाए? दो बातें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। शारीरिक समस्याओं का तो निदान सब कर लेते हैं, मानसिक समस्याओं का निदान कैसे करें? देखिए, शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सारे मेडिकल के सेंटर्स हैं, लेकिन मानसिक बीमारी के लिए हमें आध्यात्मिकता को आत्मसात करना होगा। सवाल पूछा है कि शारीरिक बीमारियों के तो बहुत सारे इलाज हैं, मानसिक बीमारी का इलाज हम कैसे करें? तो देखिए, शरीर की बीमारी के लिए आपको मेडिकल सेंटर में जाना पड़ता है, मन की बीमारी के लिए मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। पर मेंटल हॉस्पिटल में भी जो आपकी चिकित्सा होती है वो कितनी सफल होती सब जानते हैं। हमारी संस्कृति में मन को स्वस्थ करने के बहुत उपाय बताए। यदि व्यक्ति आध्यात्मिकता को आत्मसात कर ले तो मन भी स्वस्थ रखेगा और तन भी। और हमारे यहाँ तन से ज़्यादा मन को स्वस्थ रखने की बात की गई और कहा गया स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन होगा। तो अपने मन को हम शुद्ध करें, मन की शुद्धि का उपाय करें ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, ये सब हमारे मनोचिकित्सा के अंग है। इनका आलम्बन लेकर हम अपने मन को अति विशुद्ध और निर्मल बना सकते हैं। जीवन की बेहतरी का ये बहुत सुंदर आलम्बन और आधार है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि समस्याओं की भी एक गजब तासीर होती है। जो किसी के लिए समस्या होती वही किसी के लिए सौभाग्य। ऐसा हम क्या करें कि हमारी हर समस्या हमारे लिए सौभाग्य बन सके? बस एक ही उपाय है। अगर आप अपनी समस्या को सौभाग्य में परिवर्तित करना चाहते हो तो सोच को सकारात्मक बनाओ, नुकसान को नसीहत के रूप में देखने की कोशिश करो, समस्या को समस्या की भांति देखने की जगह सीख की भांति देखने की कोशिश करो। और एक बात अपने दिल दिमाग में बैठा दो कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि ये सोच मनुष्य के मस्तिष्क में बैठ जाए तो विपत्ति में भी संपत्ति और समस्या को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। आप लोगों ने अभी रामायण देखा, रामचंद्र जी के जीवन के प्रसंग को देखो, जिनके राज तिलक की तैयारी थी, रातों रात पासा पलट जाता है। उन्हें वन गमन के लिए जाना होता है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी विपत्ति थी, लेकिन रामचंद्र जी के चरित्र को आपने देखा, उनने अपनी सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक दृष्टि के बदौलत उस विपत्ति को संपत्ति में परिवर्तित कर दिया और ये कहा मेरा वन जाना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे वन जाने से मैं अपने व्यक्तित्व को निखार सकूंगा। मुझे एक प्रकार की तपस्या करने का अवसर मिलेगा, ऋषि मुनियों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों और संकटों का सामना करने में समर्थ हो सकेंगे। तो हमारी सोच यदि सही हो तो हम समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। एक बात आप सबसे जरूर कहूंगा, जीवन में कोई भी समस्या है कभी घबराइए मत। कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, घबराइए मत। शांत भाव से उसकी समीक्षा कीजिए और देखिए कि इसका समाधान क्या है। जो केवल समस्या को देखते हैं वो जिंदगी भर समस्या में उलझते रह जाते हैं, लेकिन जो समाधान का रास्ता ढूंढते हैं उनकी समस्या भी उनके लिए वरदान बन जाती है।
और एक बात और आप सबसे कहूँगा, आपके पास अगर इतनी सी समस्या हो, इतनी बड़ी समस्या हो, मेरी उंगली को ध्यान से देखिए, आपके पास यदि इतनी बड़ी समस्या हो तो आप कुछ मत कीजिए, अपने आप को इतना बड़ा कर लीजिए, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। इतनी सी समस्या हो, समस्या को मत देखिए, आप अपने आप को इतना बड़ा कर लीजिए। आप समस्या को देखेंगे आप छोटे रहेंगे, और समाधान की तरफ देखेंगे तो आप बड़े हो जाओगे। जिस दिन आप बड़े हो जाओगे, आपकी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी, फिर समस्या नहीं रहेगी। ऐसी दृष्टि अपने भीतर विकसित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, एनसी जैन मॉडल टाउन दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोरोना की बात चारों तरफ हो रही है, इसके वजह से हमने जो इच्छाएं भाई थी वो भी फलीभूत हो रही है। जैसे बच्चे चाहते हैं कि स्कूल बंद हो जाए और खेलने का समय मिल जाए, हो गया। महिला चाहती थी कि वो अपने पति को घर पर रहते हुए ज़्यादा ध्यान रख सके, वो भी हो रहा है। पति जो ऑफिस से आते जाते ट्रैफिक से परेशान था, घर पर अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, वो हो रहा है। वृद्ध माता पिता सदैव चाहते हैं उनके बच्चे उनके पास रह सकें, वो हो रहा है। कर्मचारी नौकरी से तंग आकर के ब्रेक चाहते थे, मिल गया। पृथ्वी मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, काश मुझे प्रदूषण और अराजकता से मुक्ति मिल जाए, तो गुरुदेव यह भी मिल रहा है। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हमारे सांसारिक माया से ग्रसित मन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम सब बेचैन हैं, चैन कैसे मिले गुरुदेव? सब कुछ हमारे मन के मुताबिक हो रहा है, फिर भी हम बेचैन हैं, चैन कैसे मिले? बस मैं तो इतना ही कहूँगा, जब तक बाहर देखोगे तब तक चैन मिलेगा ही नहीं। हम कहते हैं मनुष्य के जीवन में एक बड़ी विडंबना है। दो प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। टॉल्स्टॉय ने ये लिखा है, देयर आर टू ट्रेजेडीज in your life. One is not to get your heart desire, the other is to get it. मनुष्य के जीवन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती है। पहली तो वह कि जिसे हम चाहते हैं वो मिलती नहीं, और दूसरी कि वो मिल जाती है। हम जिसे चाहते हैं वो नहीं मिलती, तब तक हम उसके लिए परेशान होते हैं, और जब वो चीज़ें मिल जाती है तो हम किसी और के लिए परेशान हो जाते हैं। जब तक छुट्टियां नहीं मिलती थी तब तक लोग कहते थे क्या करें, छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और अब टाइम मिल गया तो टाइम नहीं कट रहा है। ये विडंबना है। दाम मिला निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये संसार का वास्तविक चित्र है। ये सब तभी मनुष्य के जीवन में घटित होगा, और ये तभी उसके लिए सुखकारी होंगे जब उसके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होगी, आत्म संतोष प्रकट होगा। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि और आत्मतुष्टि अपने मन में प्रकटाएं, जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकें। पूज्य गुरुदेव, शुभम मोदी सिविल जज सिंगरौली मध्य प्रदेश पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या हम राजा में पिता, पिता में गुरु और गुरु में ईश्वर का रूप देख सकते हैं? क्या राजा, पिता और गुरु ईश्वर के अंश हैं? क्या ये चारों हमेशा ही हमारे हित की बात करते हैं? इनमें समानता और अंतर बतलाने की कृपा करें। राजा में पिता, पिता में गुरु और गुरु में प्रभु के ईश्वर का रूप देख सकते हैं। क्या नीचे क्या पूछा है? राजा, पिता और गुरु ईश्वर के ही अंश हैं। हाँ। क्या ये चारों हमेशा ही हमारे हित की ही बात करते हैं? इनमें समानता और अंतर बतलाने की। देखिए, राजा में पिता हम कथनचित मान सकते हैं, क्योंकि जैसे पिता हमारे पालक होते हैं वैसे ही राजा भी प्रतिपालक होता है। इस अर्थ में हम राजा में पिता का रूप देख सकते हैं, और राजा में पिता का रूप देखकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात पूछा है पिता में गुरु, तो कई बार पिता भी हमारे ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो हमारे लिए बहुत हितकारी होते हैं, इसलिए अपना गुरु पिता को जरूर मानना चाहिए। और हमारे यहाँ तो इतना तक कहा गया है
मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता को देवता के रूप में मानने की बात की गई है और उन्हें भगवान के रूप में देखने की बात की गई है। तो अगर हम माता पिता में गुरु का रूप देखते हैं और गुरु ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो ईश्वर का रूप भी उसमें देखने में कोई हानि नहीं है। हमें उस दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए, और वो दृष्टिकोण हमारे अंदर हो तो हमारा जीवन धन्य बन सकता है। आपने पूछा क्या ये सब ईश्वर के अंश है? ईश्वर के अंश नहीं, सब अपने आप में ईश्वर है। हम सब में वही ईश्वरीय सत्ता है। हम उस सत्ता को पहचानने की कोशिश करें तो उसे बखूबी उद्घाटित किया जा सकता है। हम प्रेरणा पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्या इनमें समानता है? ये पूछा ना। समानता और अंतर बताने की बात। देखिए, अपनी जगह सबकी अपनी अपनी भूमिका है, पर मैं थोड़ा सा इसे पलट करके देखना चाहता हूँ। मैं तो चाहूँगा अपने पिता को पिता मानने की जगह राजा मानो, अपने पिता को राजा मानने की जगह गुरु मानो, और अपने पिता को गुरु मानने की जगह प्रभु मानो। पिता में ही सारे रूप देख लो। आज का युग राजतंत्री युग नहीं है, इसलिए मैं राजा और पिता की तुलना करूं तो शायद वो प्रासंगिक नहीं होगा, पर पिता को राजा से जोड़ दूं तो बहुत कुछ हो सकता है। अपने पिता को राजा देखो, राजा की भांति देखो। जैसे एक राजा उदार होता है, प्रतिपालक होता है, संरक्षक होता है, सब कुछ करने वाला होता है, वैसे ही मेरे पिता मेरे जन्मदाता ही नहीं, मेरे संरक्षक है, मेरे संपोषक है, मेरे प्रतिपालक है, मेरे जीवन को सींचने वाले हैं। उसमें आप पिता में राजा का रूप बहुत अच्छे से देख सकते हो। और पिता को जब आप एक राजा की भांति देखोगे तो पिता का के प्रति सम्मान भी अलग रूप से उमड़ेगा। और फिर उस पिता को, जो पिता तुम्हें तुम्हारे कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए उत्सुक रहता है, उस रूप को देखोगे तो पिता के भीतर गुरु का भी रूप दिख जाएगा। वो देखना चाहिए। जब तक हम अपने पिता को देखते हैं तो उसे पिता ही नहीं गुरु भी माने, क्योंकि वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत गुरुतर दायित्व निभाए हैं। और गुरु ही नहीं, पिता में प्रभु का रूप देखना चाहिए। और ये तीनों रूप अगर आप पिता में देखोगे तो मैं कहता हूँ फिर अलग से किसी गुरु और प्रभु की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पथ अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, अनीता जैन चकरा घाट सागर से पूछ रही हैं, महाराज श्री आज 1 अप्रैल है, इस दिन को मूर्ख दिवस कहा जाता है और लोग एक दूसरे को बुद्धू बनाते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं। क्या इस झूठ बोलने में भी पाप का बंध होता है? देखिए, बुद्धू किसको बनाते? जो खुद बुद्धू है। भाई, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है तो लोगों में एक ऐसी परंपरा बन गई, आज के दिन लोगों को एक दूसरे को बुद्धू बनाओ। तो मैं तो ये मानता हूँ विद्वान न बुद्धू बनता है न बुद्धू बनाने की कोशिश करता है। जो खुद मूर्ख है वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है और औरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। इस तरह का कृत्य करना हंसी मजाक में भी पाप पूर्ण कृत्य है और ये पाप का कारण है। हमें इनसे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री विनय जैन आईजी लखनऊ उत्तर प्रदेश पूछ रहे हैं, भरत चक्रवर्ती सठखंडाधिपति थे जिनके राज में संपूर्ण आर्यखंड एम्बलेश खंड सम्मिलित थे। पुराने ग्रंथों में उनके अधीन चीन, मक्का आदि देशों के होने का उल्लेख मिलता है। प्राय जैन दर्शन के अनुयायी अंकोखाट के मंदिरों एवं मक्का मदीना को भी जैन मंदिर होने का दावा करते हैं। प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से जैन धर्म का विस्तार अखंड भारत के अलावा और किन किन देशों में था या होना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में जिस तरह का वर्णन है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जैन धर्म का विस्तार भारत से बहुत दूर तक था। एशिया और रोम जैसे देशों में भारत का जैन धर्म का विस्तार था, इसके उल्लेख मिलते हैं। चीन, पारसिक जैसे देशों का उल्लेख मिलता है। वहाँ लोगों का आवागमन था।
व्यापारिक संबंध भी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, वहाँ जैन धर्मानुयायी थे। कुछ ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं इस विषय में। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ उल्लेख किया है। अंगकोर वाट और अन्य जिनका आपने उल्लेख किया, इसमें भी बहुत उल्लेख मिलते हैं। आप उस पुस्तक को देखें, वहाँ काफ़ी कुछ जानकारी सुलभ होती। चीन का जैन धर्म से पुराने समय में बड़ा गहरा संबंध था। वर्तमान में आज वहाँ जैन नाम शेष रह गए, जो अभी वर्तमान में गए वही है। एक लंबी कालावधि व्यतीत हुई, इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये देश काल की सीमा से प्रभावित हुई है। अब भारत में भी पूरी तरह जैन धर्म कहाँ बचा, बहुत थोड़े से जैन बचे हैं। जनगणना की दृष्टि से देखा जाए तो 44 लाख जैन बचे हैं, बहुत थोड़े बचे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज थोड़े हैं तो पहले भी थोड़े थे। वो युग बहुत स्वर्णिम युग रहा होगा, जब हमारे ऋषियों, मुनियों, आचार्यों और तीर्थंकरों का विचरण बाहर हुआ। यूनान में भी जैन मुनियों के जाने का उल्लेख मिलता है। जो सिकंदर के साथ कालानस की जो चर्चा आती है, वो कल्याण मुनि की चर्चा है, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी और खोजबीन करके देखने की आवश्यकता, अपेक्षा है। मेरा सुझाव है कि आप भारतीय इतिहास एक दृष्टि जरूर पढ़ें, उससे आपको काफ़ी कुछ सामग्री मिलेगी। गुरुदेव, माव्य जैन सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव अच्छा दिखने की हर कोई कोशिश करता है, अच्छा बनूं इसकी कोशिश कोई नहीं करता है, अच्छा बनूं ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर पाते? अच्छा दिखने की कोशिश करता, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब ऊपर चमक में मरते हैं। मैंने कई बार बोला है, सब फोटो सुधारना चाहते हैं, एक्सरे नहीं। अपना एक्सरे को ठीक करो। हम अच्छा बनने की कोशिश करें। कदाचित हम अच्छा न भी दिखे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा बन गए तो हमारा जीवन निश्चित सुधरेगा। पूज्य गुरुदेव, श्रीमान अशोक कुमार सिंह घई बंडा वाले अशोका गार्डन सागर पूछ रहे हैं कि मनुष्य के निर्णय व कर्म क्या उसके हाथ में नहीं होते, एवं उसके निर्णय व कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मनुष्य के निर्णय और कर्म उसके हाथ में नहीं होते, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। निर्णय प्रायः हमारे हाथ में होते हैं, कर्म भी हमारे हाथ में होते हैं। हम अपने विवेक बुद्धि से निर्णय ले सकते हैं और उसी के अनुरूप अपना कर्म, मेरे ख्याल से कर्म का तात्पर्य यहाँ उनके पुरुषार्थ से है कि मुझे क्या करना है, वो किया जा सकता है। हम इच्छापूर्वक, बुद्धिपूर्वक निर्णय लेते हैं और बुद्धिपूर्वक लिए गए निर्णय के अनुरूप हम उसी तरह का प्रयत्न और पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती है कि हमारी बुद्धि ही उल्टी हो जाती है और उस घड़ी हमारे द्वारा ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, और मनुष्य ऐसे गलत निर्णयों का शिकार बनकर गलत दिशा में प्रवृत्त हो जाता है, जो उसके जीवन के लिए कभी कभी भयावह बन जाते हैं। लेकिन ये सोचना कि मेरे निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, मेरा कर्म मेरे हाथ में नहीं है, ये बात पूरी तरह सुसंगत नहीं है। निर्णय मेरे हाथ में है, कर्म भी मेरे हाथ में है, और मैं कोशिश करके अच्छे निर्णय लूँ। कदाचित दैव योग से कोई गलत निर्णय हो जाए, जैसा आपने देखा कैकेयी ने मंथरा के उकसावे से, यही देखा ना, यही आया था नगर, हाँ आ गया, ये नहीं आया, निकल गया। तो कैकेयी ने मंथरा के उकसावे से एक निर्णय लिया, राम को वनवास दिलाने का। आप लोगों ने रामायण में देखा, वो निर्णय कैकेयी का था। उस समय कुछ परिणति ऐसी हो गई कि उसकी बुद्धि उल्टी हो गई। वो भरत को राज सिंहासन पर विराजमान करना चाहती थी और राम को वनवास भेजना चाहती थी। बाद में कैकेयी को पश्चाताप हुआ, उसे लगा कि ये नियति ने मुझसे निर्णय करा लिया। उसने अपने आप को बड़ा अपराधी माना। लेकिन लक्ष्मण भी कैकेयी को अपराधी कहे और उन्हें कोसने लगे, तो राम क्या कहते हैं? नहीं लक्ष्मण,
कैकेयी हमारी माँ है। ये निर्णय कैकेयी के माध्यम से हुआ जरूर है, पर वो निमित्त है। ये तो केवल दैव के अधीन था। कभी कभी हमारी भवितव्यता अच्छी नहीं होती तो बुद्धि भी उलट जाती है। कहते हैं तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। तो भवितव्यता का शिकार होकर के कैकेयी ने एक गलत निर्णय लिया, जिसने उसे लांछित किया, उसे कलंकित किया। लेकिन बाद में कैकेयी ने अपनी कुशलता से उसे सुधारा भी, ताकि राम को लौटाने के लिए भरत के साथ चले गई और एक तपस्वी जैसा जीवन जी ली। तो मेरा सबसे यही सुझाव है, कोशिश करो अपने तय अच्छे निर्णय लेने की। कदाचित पूर्ण सावधानियां रखने के उपरांत भी किसी गलत निर्णय के शिकार हो जाओ तो अपने निर्णय का रोना मत रो। उस गलत निर्णय से सीख लो, नसीहत लो और उसे सुधार कर उस अनुभव को अपना आधार बनाकर जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करो। यदि हम ऐसा सुधारपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती मीतिका राजकुमार जैन नागपुर पूछ रही हैं, सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग साधुओं के लिए है या गृहस्थों के लिए है? साधु का गृहस्थ के प्रति और गृहस्थ का साधु के प्रति वात्सल्य व्यवहार का स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, वात्सल्य तो हर किसी में होना चाहिए। स्नेह, सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति का नाम वात्सल्य है। और ये प्रेम सबके प्रति होना चाहिए, निश्चल निष्कलुष प्रेम, चाहे वो गृहस्थ हो, गृहस्थ के प्रति हो, या साधु जन का साधु के प्रति। आपने पूछा साधुओं और गृहस्थों के बीच का संबंध क्या होना चाहिए? साधुओं और गृहस्थों का संबंध स्नेहापूरित तो होना चाहिए, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत। गृहस्थों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। साधु का स्नेह गृहस्थों पर इस तरह बरसना चाहिए कि हर घड़ी उसे लगे कि मेरे पीठ पर मेरे गुरु का हाथ है, उसका मनोबल बना रहे, वो अच्छी प्रेरणा पाता रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और गृहस्थ को चाहिए कि वो साधु के प्रति अपने आप को इतना समर्पित रखे कि उनकी चर्या क्रिया में कहीं किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान खड़ा ना हो। लेकिन साधुओं को चाहिए कि गृहस्थों को एक सीमा से अधिक अपने अंदर प्रवेश न दे, नहीं तो कई बार गृहस्थ प्रेम और वात्सल्य से प्रेरित होकर मुंह लग जाते हैं और वह फिर हमारे संयम में भी बाधा हो जाती है। अपने संयम की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए गृहस्थों को पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिए और गृहस्थों को अपने विवेक को खुला रखते हुए हृदय खोलकर भक्ति करना चाहिए, विवेक के साथ, अंधभक्ति नहीं। यही प्रेम और वात्सल्य की एक सीमा और मर्यादा समझनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सचिन जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरे बेटे अरहम जैन की एक जिज्ञासा है कि भगवान पद्म प्रभु का कमल चिन्ह और मल्लीनाथ जी का नील कमल है। तो मल्लीनाथ नहीं, नेमीनाथ, नमीनाथ। सुधार लो, आप तो सुधार लेते हैं। हाँ जी, नील कमल है, तो दर्शन करते हुए दोनों में कैसे फर्क पता चलेगा? देखिए, बहुत पद्म प्रभु भगवान का भी लाल कमल और नील कमल, तो वहाँ तो कलर होता नहीं, तो इसके लिए एक तरीका बनाया। पद्म प्रभु भगवान का जो कमल है वो खिला हुआ कमल दिखता है, और नमीनाथ भगवान के लिए जो चिन्ह बनाते हैं वो मुकुलित कमल है, वो कली जैसा दिखता है। तो जहाँ इस आकार का कमल दिखे समझ लो ये नील कमल है, और जहाँ ऐसा पूरा खिला हुआ कमल दिखे समझ लो वो लाल कमल है, वो पद्म प्रभु भगवान की स्थिति। ये इस तरीके से देखना, ये नील कमल और ये लाल कमल। पूज्य गुरुदेव, नवीन जैन सिलचर आसाम से पूछ रहे हैं, गुरुदेव एक डाली से जब पत्ती टूटकर गिरती है तो उस पत्ती का शेप मुस्कुराता हुआ नजर आता है। वो पत्ती कहती है मैं टूट कर भी मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मेरा पेड़ तो सही सलामत है, पर एक इंसान है
जो टूटता है तो मुस्कुराना भूल जाता है। गुरुदेव, हम पत्ते की तरह मुस्कुराना कैसे सीखें? बहुत अच्छा सवाल है। पत्ती टूटती है तो टूटते समय भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं भले टूट रही हूँ, मेरा पेड़ सुरक्षित है। पर मनुष्य अगर टूटता है तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हम टूटते हुए भी मुस्कुराहट कैसे सीखें? बस मैं इतना ही कहता हूँ, अपनी जड़ को पहचान कर रखो, जड़ को याद रखो। मैं कितना भी टूट जाऊं, मेरी जड़ सलामत होनी चाहिए, और जब तक जड़ सलामत है मुझे किसी भी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं। इतनी सी बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लो, कभी नहीं घबराओगे। लेकिन लोग टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जड़ ही उखड़ गई। जड़ गहरी बनाइए तो फिर टूटने का भी सवाल नहीं आएगा। और एक बात और बताऊं, पत्ती तो फिर भी टूटती है, मनुष्य की जड़ के प्रति निष्ठा गहरी हो तो मनुष्य कभी नहीं टूटेगा। वो अगर पत्तियां पलट भी जाए तो वो उसे स्वरूप का परिवर्तन मानेगा, टूटन नहीं। बस निष्ठा की जड़ को गहरी बनाइए। गुरुदेव, कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासु में से मैं ब्रह्मचारिणी बहन मयूरी दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशय नमोस्तु। मुनिश्री, जब पंचकल्याणक होते हैं तो फेरियां 7 होती हैं, और जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है या जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र 7 कदम आगे बढ़कर उनको नमस्कार करता है, उनको प्रणाम करता है। और विवाह में भी फेरे 7 होते, तो यहाँ 7 से तात्पर्य क्या लेना चाहिए? 7 परम स्थान भी बताएं, है ना जी। 7 अंक पूर्ण समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अपने यहाँ गजरत होते हैं तो 7 फेरी होते हैं, फेरे में भी 7 होते हैं, 7 कदम चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वो इस बात का प्रतीक है कि हम अब आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। जब भगवान के कल्याणकों का संकेत आता है, इंद्र 7 कदम चलता है, यानी पूर्ण समर्पण के साथ प्रणाम कर रहा है। पंच कल्याणक होता है, 7 फेरी करते हैं, भगवान हमने आपकी प्रतिष्ठा कर ली, अब हम आपके हो गए, इसका प्रतीक है 7 फेरी। और जो फेरे होते हैं वो इसी बात का प्रतीक है कि हम एक दूजे के हो गए हैं, इसलिए 7 फेरे। तो पूर्ण समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है 7। पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जैन ढाना पत्रकार सागर। नमोस्तु महाराज जी। आज रामायण देख रहे थे तो उसमें रामचंद्र जी को खेवट जब नदियाँ पार करा रहा था तो उसके पहले उसने रामचंद्र जी के पाद प्रक्षालन किया और उनके जो जल था उसका पान किया। तो महाराज श्री वर्तमान में श्रावकों की गुरुओं के प्रति ये जो भक्ति होती है वो छल सहित होती है, ऐसा क्यों? छल सहित देखिए, ऐसा नहीं है। केवट का जो प्रसंग है उसे उस संदर्भ में देखना चाहिए। ये भक्ति थी और वो जानता था कि इसके बिना मुझे ये अवसर मुझे मिलेगा नहीं, और उसने लाभ ले लिया। निश्चल भक्ति से ही ऐसी अभिव्यक्ति होती है। इसकी तुलना छल सहित भक्ति से नहीं किया जा सकता। निस्वार्थ भाव से जो प्रभु सेवा गुरु सेवा करता है वही अपने जीवन को कृतार्थ कर पाता है। केवट से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री मुकेश जैन पत्रकार ढाना। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक प्रश्न, अभी चूंकि पिछले 24 तारीख से ये लॉकडाउन चल रहा है, वैसे कई वर्षों से हम लोग एक मांग करते थे कि अहिंसा ना हो, जीव हत्या ना हो, हिंसा ना हो। हाँ, हिंसा ना हो, अहिंसा के लिए हम लोग अपना काम करते थे। लोग बड़े प्रसन्न हैं कि लाखों जानवरों की जान इस दौरान बच रही है। इस संदर्भ में, और दूसरा कल रामनवमी है, इस संदर्भ में आपके कुछ उपदेश अखबारों के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, रामचंद्र जी भारतीय संस्कृति के एक आदर्श पुरुष रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि भारतीय मानस में जो स्थान राम का हुआ वो किसी का नहीं हुआ। हर किसी के हृदय में राम बसे हैं, और राम तो
समझ लीजिए हमारे आदर्श ही बन गए। रामायण के राम की बात तो हम लोग रोज़ सुनते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात करें, उनकी मर्यादा को, उनके त्याग को, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को, उनके जीवन में आगत सकारात्मकता को और परहित वत्सलता को हम आत्मसात करें तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। रामचंद्र जी के रामायण के अनेक प्रसंग हैं जो यथावसर हम लोग सुनाते रहते हैं, उनको याद करके चले। और आज के संदर्भ में एक बात मैं कहूँगा जो बहुत ज़्यादा सामयिक है। रामचंद्र जी के चरित्र या रामायण से अगर कुछ सीखना है तो परिवार के मैनेजमेंट की बात सीखिए। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या त्याग सकता है, रामायण से सीखे। एक पुत्र अपने पिता के लिए क्या अर्पित कर सकता है, रामायण से सीखे। एक भाई अपने भाई के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकता है, ये हम रामायण से सीखें। एक पत्नी अपने पति के लिए कितना बड़ा उत्सर्ग कर सकती है, ये बात हम रामायण से सीखें। ये बातें हमें सीखना चाहिए और उन आदर्शों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो आज हर घर घर में रामायण हो जाए। लेकिन मुझे एक विडंबना दिखती है, लोग बातें रामायण की करते हैं और आचरण महाभारत का। हर व्यक्ति के जीवन में रामायण हो, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। महापुरुषों का हम केवल अनुस्मरण ही न करें, उनका अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें। हम श्री राम के गौरव गान करते करते अपने कितने जीवन बिता दिए। काश हम उनका आदर्श अपनाते और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते। ब्रह्मचारिणी बहन नीलम दीदी, डॉक्टर नीलम दीदी। महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराष्ट्र विपरीत परिस्थिति आने पे ज़्यादातर अश्रुधारा आंखों में आ जाती है, तो अपने जीवन को कैसे सहिष्णु बनाए और उदार बनाए ताकि जीवन देखिए परिस्थितियों को सहने की क्षमता विकसित करें। हालांकि आंसू क्यों आते हैं अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए। ये हमारे एक भावनात्मक परिवर्तन का कारण है, लेकिन अभी स्पष्टतया प्रकट नहीं हो पाया कि आंसू का कारण क्या है। इमोशनल एबिलिटी रहती हाँ, है तो लेकिन ये कहा जाता है कि जब मनुष्य भावना के प्रवाह में डूब जाता है तब उसके अंदर आंसू की धार बहती है। सवाल आंसू बहने और न बहने का नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में आंसू बहना दुर्बलता का द्योतक माना जाता है, पर आंसू न बहाना भी वीरता है, ऐसा मत समझना। विपरीत परिस्थिति में स्थिर बने रहना वीरोचित कर्तव्य है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोते नहीं हैं पर अंदर घुटते हैं, वो रोने वालों से भी भयानक होता है, रोने वालों से भी भयानक हो जाता है। हमें चाहिए कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंदर स्थिरता बनाए रखें और उसके लिए 2 लाइनें अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये बात बार 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 गहरानी चाहिए, दोहराई जानी चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो हम अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्रकट कर सकते हैं, एक नई तरंग उत्पन्न कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। ओ, थोड़ी सी मैं अपनी बात करूं।
नहीं, पहले बात कर लूँ। रोज़ आप सबसे सुबह भावना योग करा रहे हैं। लोगों के लिए अभी बहुत कुछ विपरीत विपरीत जैसा दिख रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बुराई में अच्छाई खोजना चाहिए। भावना योग का एक छोटा सा रूप जो हमें स्वस्थ, शांत, सकारात्मक और सशक्त बना सके, जिसके बल पर हम अपने जीवन में स्थिरता ला सके, सब कुछ सहने की सामर्थ्य विकसित कर सके। इस भाव से कुछ संकल्प आप सबको दोहराना है अपने मन से। जो मैं कहूँगा आप दोहराएंगे आंखें बंद करके। कोशिश कीजिएगा उसे विजुअलाइज करने की। वैसा देखते हुए अगर आप दोहराएंगे तो आपको एक अलग ताजगी, एक अलग स्फूर्ति, एक अलग उमंग प्रदान करेगी। मैं आपको दूँ उससे पहले, जैसा आप सबको बताया गया, आने वाले 6 अप्रैल को महावीर जयंती का कार्यक्रम ठीक उसी रीति से मनाना है जैसी आपको सूचना यहाँ दी गई, बार बार दी जा रही है। इसे आप जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें। कल रामनवमी है। हमें चाहिए कि श्री राम और उनके जीवन आदर्श को हम समझें, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। रामचंद्र जी के जीवन को देखो। पिता ने राज तिलक देते देखते वनवास की घोषणा कर दी, लेकिन सहज भाव से उन्होंने स्वीकार किया और इसमें पिता का कोई कसूर नहीं माना। ये सोचा ये भी मेरे जीवन के निर्माण के लिए है। बस पहला पाठ अगर लेना है तो एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्य अपनी सोच को इतनी सकारात्मक बनाए कि बुराई में भी अच्छाई दिखने लगे, बेड़ा पार हो जाएगा। बुराई में अच्छाई। श्री राम और रावण के जीवन में इतना ही अंतर दिखता है कि रामचंद्र जी ने बुराई में भी अच्छाई देखा और रावण ने अच्छाई में भी बुराई देखी। रावण को जिसने अच्छी सीख दी, रावण ने उसे उल्टा लिया। चाहे विभीषण की सीख हो, चाहे इंद्रजीत की सीख हो, चाहे मंदोदरी की सीख हो, या उसके अन्य मंत्रीगणों की सीख हो, रावण को सभी ने समझाया, लेकिन रावण को अच्छाई में भी बुराई दिखी और रामचंद्र जी को बुराई में भी अच्छाई दिखी। जीवन की उन्नति का यही आधार है। हम अपने जीवन को बुराई से अच्छाई की ओर भरें, आगे ले जाएं। इस भाव के साथ आप सब तैयार हो जाएं, आंखें बंद करें और कुछ अच्छे संकल्प अपने अंदर दोहराने का प्रयास करें। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ। मेरा परिवार ठीक है। मेरे परिजन ठीक हैं। मेरे देशवासी ठीक हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मैं स्वस्थ हूँ। 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 मेरा परिवार स्वस्थ है। 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 मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। सब सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित हैं। मुझ में शांति है। मुझ में शांति है। मुझ
मुझ में शांति है, 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 मुझ में शांति है। मैं खुश हूँ, 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 मैं खुश हूँ। मेरा परिवार खुश है, 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 मेरा परिवार खुश है। मैं अभय हूँ, 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 मैं संतुष्ट 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 हूँ। मुझे सभी से प्रेम है, 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 मुझे सभी से प्रेम है। सबका मुझसे प्रेम है, 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 सबका मुझसे प्रेम है। मेरी सभी से मैत्री है, 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 मेरी सभी से मैत्री है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच है, मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच है। मुझ पर प्रभु की कृपा है, मुझ पर प्रभु की कृपा है, मुझ पर गुरु की कृपा है, मुझ पर गुरु की कृपा है। वही मेरा सुरक्षा कवच है, वही मेरा सुरक्षा कवच है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। बस ये भाव बार बार दोहराएं। जब आपको खाली समय मिले इसे दोहराएं, ये आपको शक्ति देगी और इससे आप अपने अंदर अच्छा महसूस कर सकेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज। शक का समाधान,